अस्सलामुअलैकुम। मेजर जनरल आसिफ गफूर को DGISPR से तब्दील करके उनकी जगह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को नया DG तैनात कर दिया गया है। 5th जनरेशन वारफेयर की इंतहा पर पाकिस्तान में इस ओहदे पर नई तैनाती कई एक सवाल को जन्म देती है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पेज जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के साबिक सरबराह मेजर जनरल आसिफ गफूर के जाती अकाउंट से की गई ट्वीट्स पर एक तरफ तो कुछ हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है कि सोशल मीडिया पर उनके रवैये से फौज और इनके ओहदे की तकरीम में कमी आई है, मगर दूसरी जानिब उनके हामियों की एक बड़ी तादाद समझती है कि पाकिस्तान को 5th जनरेशन वारफेयर यानी सोशल मीडिया पर गैर रिवायती जंग का सामना है और फौजी तर्जमान इस प्लेटफॉर्म पर तने तनहा पाकिस्तान का जबरदस्त दिफा का फरीजा सरअंजाम देते रहे हैं। याद रहे कि मेजर जनरल आसिफ गफूर ISPR के सरबराह की हैसियत से अपने सरकारी ट्विटर अकाउंट के अलावा एक जाती ट्विटर अकाउंट भी रखते हैं। अगर उनके जाती ट्विटर अकाउंट का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि गुज़श्ता कई महीनों से पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के बारे में या बालाकोट पर इंडिया के फिजाई हमले के मामले पर कभी इंडियन आर्मी के साबिक अफसर से ट्विटर पर बहस कर रहे होते हैं या कभी इंडियन सहाफियों को जवाबात दे रहे होते हैं। ताहम इनके हालिया ट्वीट्स में यह भी देखा गया कि वो आवारा कुत्तों का जिक्र करते हैं, कभी जली हुई और झुलसी हुई जिल्द की दवा बरनोल के बारे में और कभी ऐसी मुबहम मगर मानी खेज ट्वीट्स करते हैं जिनको देखकर गुमान होता है कि वो शायद कुछ लोगों को इशारतन पैगाम या कोई तंबीह देना चाह रहे हैं, जिसे ट्विटर की जुबान में सब ट्वीट करना कहते हैं। हाल ही में मेजर जनरल आसिफ गफूर की जो ट्वीट वायरल हुई वो इनका पाकिस्तानी सहाफी सना बुच्चा के साथ होने वाला साइबर टाकरा था। सहाफी सना बुच्चा ने 12 जनवरी को ISPR के बारे में की गई तंजिया ट्वीट में कहा कि दुपट्टों की रंगाई के साथ पिको का काम भी तसल्ली बख्श किया जाता है। इस ट्वीट का पस मंजर बना था जियो न्यूज चैनल की वो ट्वीट जिसमें मोटरवे के इफ्तिताह की खबर ISPR से मंसूब की गई थी। इसके जवाब में 13 जनवरी की शब 2:30 बजे मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट की कि आपने शायद अपने तौर पर यह काम शुरू किया जब आपको ISPR से मुआवजा दिया गया था। DGISPR ने इस ट्वीट में मजीद लिखा कि अगर आपके कोई बकाया जात हैं तो आप सबूत दिखाकर हासिल कर सकती हैं, लेकिन आपके निजी कारोबार के एवज कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता। लेकिन मामला यहाँ नहीं थमा और सना बुच्चा ने फौजी तर्जमान को ट्वीट करते हुए कहा कि आप अपने ओहदे और अपने इदारे की इज्जत का ख्याल करें, जिस पर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने जवाबन कहा कि मैंने कोई लड़ाई शुरू नहीं की थी और आपकी जानिब से की गई ट्वीट ने मुझे मजबूर किया कि मैं जवाब दूं, और मजीद लिखा कि वो अपनी रात वाली ट्वीट हज़फ कर रहे हैं। इससे एक रोज पहले मेजर जनरल आसिफ गफूर को अपनी एक और ट्वीट हज़फ करनी पड़ी थी जिसमें उन्होंने इंडियन अदाकारा दीपिका पादुकोण को नई दिल्ली में तलबा की जानिब से दिए गए एक मुजाहिरे में शिरकत करने पर दाद दी थी। उन्होंने ये वाजे नहीं किया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। इसी तरह 12 जनवरी को भी फौजी तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने मुबहम अंदाज में सवाल उठाया कि क्या एक बार जिबा होने वालों को दोबारा जिबा किया जाए, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद वो ट्वीट भी उन्होंने बगैर किसी वजाहत के हज़फ कर दी। 7 जनवरी को उन्होंने सहाफी और तज्जियाकार सिरिल अलमाइडा की जानिब से तरमीम शुदा आर्मी एक्ट की मंजूरी और फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा पर किए गए तबसरे के जवाब में ट्वीट की कि आप वक्त की परवाह किए बगैर शराब नोश करें क्योंकि आपको उसकी जरूरत है। लेकिन जहां एक जाने मेजर जनरल आसिफ गफूर की पाकिस्तान या पाकिस्तानी अफवाज के नाक़िदीन के खिलाफ ट्वीट्स पर कुछ लोग उनके रवैये पर तनकीद कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब इंडियन बयानिए की तरदीद करने वाले इनकी ट्वीट्स को बड़ी तादाद में सोशल मीडिया पर पजीराई मिलती रही है और वो हजारों की तादाद में रीट्वीट और लाइक की जाती रही हैं। फरवरी 2019 में बालाकोट पर इंडिया की जानिब से किए गए हमले की नाकामी का वो अक्सर अपनी ट्वीट्स में जिक्र करते हैं और मुतादिद बार उन्होंने इंडियन मीडिया में चलने वाली खबरों के बारे में निशानदही की कि वो फेक हैं। इसी तरह अगस्त 2019 में इंडिया के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के सरकारी हैसियत में तब्दीली के बाद उन्होंने वहां होने वाली इंडियन हुकूमत की कार्रवाइयों पर बार बार ट्वीट की और निशानदही की कि वहां इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। ISPR के सरबराह के सोशल मीडिया पर मुतासिर कुन कारकर्दगी और पाकिस्तानी बयानिए को उम्दा तरीके से फैलाने का एतराफ इंडियन आर्मी के अफसरान भी कर चुके हैं
गुज़श्ता साल दिसंबर में इंडियन आर्मी के साइबर सिक्योरिटी के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राजेश पंत ने एक तकरीब में कहा कि पाकिस्तान ने फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की मदद से अपने बयानिए को बहुत अच्छे तरीके से पेश किया है। उन्होंने मेजर जनरल आसिफ गफूर के बारे में बिलखसूस बात करते हुए कहा कि वो कामयाबी के साथ बयानिए की जंग लड़ रहे हैं। जब वो कश्मीर पर बात करते हैं तो यूरोप को पैगाम जाता है कि इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। इस्लामी मालिक को पैगाम देते हैं कि इस्लाम खतरे में है। साबिक फौजी तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने अपने ओहदे के दौरान ट्विटर को इस्तेमाल करना शुरू किया था और वो राब्ते का इतना मौसर जरिया था कि इनके अपने फॉलोअर्स लाखों की तादाद में पहुंच गए थे। जब मेजर जनरल आसिफ गफूर ने दिसंबर 2016 में अपना ओहदा संभाला तो अपने पेशरू के बरक्स उन्होंने सरकारी हैंडल के साथ साथ अपना जाती हैंडल भी इस्तेमाल करना शुरू किया और वक्त के साथ साथ इसके इस्तेमाल को बढ़ाते चले गए, जिसकी वजह से उन्हें कई बार तनकीद का सामना भी करना पड़ा। गुज़श्ता साल जनवरी में खबर सामने आई कि सिक्योरिटी के खदशात के बायस फौजी अफसरान पर जाती और सरकारी हैसियत में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह शामिल हैं। बाद अज़ां फौजी जराए ने भी BBC को इस खबर की तस्दीक की थी। ताहम मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने जाती अकाउंट का इस्तेमाल जारी रखा और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मुसलसल इस बात का इआदा करते रहे कि पाकिस्तान रिवायती जंग के अलावा 5th जनरेशन वारफेयर का सामना कर रहा है, जिससे निपटने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूरी है। फरवरी 2019 में बालाकोट के वाक़े और फिर इसके बाद अगस्त 2019 में इंडिया की जानिब से अपने जेर इंतजाम कश्मीर की हैसियत तब्दील करने के बाद से मेजर जनरल आसिफ गफूर की सोशल मीडिया पर सरगर्मियों में इजाफा देखने में आया। अपने जाती अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए मेजर जनरल आसिफ गफूर सोशल मीडिया पर जारी बयानिए की जंग में मुतअद्दिद बार अपने फॉलोअर्स का शुक्रिया अदा करते दिखाई दिए। अगस्त में IMDGISPR और VR आसिफ गफूर के हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड हुए तो उन्होंने ट्वीट में कहा कि ऐसा करने से इंडियन ट्रोल्स को करारा जवाब दिया गया है। इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर की हमायत में ट्वीट करने वाले पाकिस्तानी सारिफीन के अकाउंट जब ट्विटर की इंतजामिया ने अगस्त और इसके बाद दिसंबर में ब्लॉक किए तो मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपनी तशवीश का इजहार किया और ट्वीट्स में पैगाम दिया कि ट्विटर से इन इक़दामात की शिकायत की जाएंगी ताकि इसका सद्देबाब हो सके। साबिक DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की हालिया ट्वीट्स पर कई हलकों में सवालात उठ रहे हैं कि आया पाक फौज के इतने अहम इदारे का सरबराह का सरकारी हैसियत के बजाय जाती हैसियत में ट्वीट करना गैर मुनासिब तो नहीं। BBC ने जब इस हवाले से ISPR को फौजी तर्जमान की सोशल मीडिया सरगर्मियों के बारे में चंद सवालात भेजे तो वहां से जवाबात देने से माजरत की गई और कहा गया कि फौजी तर्जमान जाती हैसियत में अपने जाती अकाउंट से ट्वीट्स करते हैं। जब BBC ने फौज से आला ओहदे पर रिटायर होने वाले एक अफसर से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इस ओहदे और इस हैसियत में काम करने वाले के लिए कोई चीज जाती नहीं होती, इसलिए जाती अकाउंट का बहाना दुरुस्त नहीं है। लेकिन साबिक लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा ने BBC से बात करते हुए कहा कि फौज में सिर्फ DGISPR को ये इजाजत होती है कि वो फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर की जाने वाली गुफ्तगू पर नजर रखने के लिए वो जाती हैसियत में भी सोशल मीडिया इस्तेमाल कर लें ताकि गुमराह कुन खबरों पर नजर रखी जाए और उसे रोका जा सके। ये जरूर है कि जाती हैसियत में ट्वीट करते हुए या सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए फौजी तर्जमान को निहायत देखभाल कर अल्फाज का चुनाव करना चाहिए। वो ऐसा करते भी हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा देखने में आया है कि उनकी जानिब से की गई ट्वीट्स ने मस्बत असर नहीं छोड़ा और उन्हें वो ट्वीट्स फौरन हज़फ करनी पड़ी। मुझे यकीन है कि वो मुस्तकबिल में एहतियात से काम लेंगे। सहाफ़ी और तज्जियाकार सरल माइडार, जिन पर मेजर जनरल आसिफ गफूर ने माजी में ट्विटर पर जुमले कसते रहे हैं, उन्होंने फौजी तर्जुमान के सोशल मीडिया के रवैये पर कहा कि मेजर जनरल आसिफ गफूर की ट्वीट्स बेमकसद नहीं है, वो उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो सिविलियन हैं। DGISPR उन लोगों के खिलाफ तुंदो तेज रवैया नहीं रखते जो किसी वजीर की औलाद हों या साबिक फौजी हों या फौजी खानदान से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी हों। सिर्फ वो शहरी इनके ज़ेरे अताब आता है जिसकी कोई सिफारिश ना हो। जब सहाफ़ी सना बुचा से इसी बाबत सवाल किया तो उन्होंने मेजर जनरल आसिफ गफूर का नाम लिए बगैर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बयानिए के बारे में बात करना आसान नहीं है। हमारे मुल्क में सिविलियंस और फौज के दरमियान ताल्लुकात को सामने रखते हुए ISPR को खास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन गुज़श्ता चंद माह से हम देख रहे हैं कि बाकायदगी से निशाना बनाकर लोगों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है जो मुबैना तौर पर इस इदारे की ज़ेरी निगरानी हो रहा है। सना बुचा ने मजीद कहा कि इसी तरह के तर्ज अमल से न सिर्फ बिलखसूस ख़वातीन के खिलाफ पुरतशद्दुद रवैये और मुनज़्ज़म तरीके से ट्रोलिंग में इजाफा देखने में आता है और भूंडे किस्म के हैशटैग ट्रेंड्स चलाए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि जब मैं सुबह उठकर ट्विटर देखती हूं तो मेरी टाइमलाइन पर मेरे खिलाफ गलाजत का तूफान होता है, सिर्फ इसलिए कि मैंने टीवी पर अपनी मर्जी का तबसरा किया था। दूसरी जानिब फौजी अमूर पर गहरी नजर रखने वाले तज्जियाकार एजाज हैदर ने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतना आम हो गया है कि अमरीकी सदर कौमी पॉलिसी का ट्विटर पर ऐलान करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे कम किया जाए। हाँ, ये जरूर है कि इदारों में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के कवायदो ज़वाबित होने चाहिए, खास तौर पर वो अमूदी दर्जाबंदी वाले इदारे जहां जाती हैसियत को दफ्तरी हैसियत से अलग करना आसान नहीं होता। पब्लिक रिलेशंस के माहिर अनीक जफर ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि वो अफराद जो किसी इदारे की सरबराही कर रहे हों उन्हें सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए। ऐसे ओहदों पर फाइज अफराद के लिए लाजम है कि वो अपने अल्फाज का चुनाव देखभाल कर करें और ख्याल करें कि सोशल मीडिया पर कौन सी जंग लड़नी है और कौन सी नहीं लड़नी। मेजर जनरल आसिफ गफूर के जाती अकाउंट से ट्वीट करने के सवाल पर अनीक जफर ने कहा कि हाजिर सर्विस अफराद का सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का मतलब है कि उससे हमेशा यही महसूस होगा कि वो अपने इदारे की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इस सिलसिले में जाती और दफ्तरी फर्क के बहाने का सहारा लेना नाकाफी है। ये हकीकत है कि इंडिया के साथ जारी हालिया कशीदगी में उन्होंने सोशल मीडिया पर मौसर किरदार अदा किया, जिसका इतराफ इंडिया से भी हुआ, लेकिन मुल्की सियासत के हवाले से इनकी ट्विटर पर सरगर्मियां बाइस से तफरीक बनी हैं। साबिक ब्रिगेडियर फारूक हमीद ने बीबीसी को बताया कि जिस किस्म के हालात का पाकिस्तान सामना कर रहा है, इसमें सिर्फ DG ISPR को इजाजत होती है कि वो सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट रख सके, चाहे वो सरकारी हो या जाती। गैर मुल्की कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन वारफेयर में मसरूफ हैं और प्रोपेगेंडा करके मुल्क को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसी सूरत हाल में DG ISPR अपने सरकारी और जाती ट्विटर अकाउंट को इस्तेमाल करके अपना कौमी फरीजा निभा रहे हैं ताकि कौमी सालमियत का दिफा कर सके। पाकिस्तानी कौम मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब की खिदमात को हमेशा याद रखेगी। उनके तब्दील किए जाने की खबर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर पेश की गई। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को नया DG ISPR लगा दिया गया है। फौज में तकर्रो तबादले मामूल की चीजें हैं। उम्मीद करते हैं कि नई DG इसी तरह 5th जनरेशन वार में पाकिस्तान की तरफ से लड़ते नजर आएंगे जिस तरह उनके पेशरू आसिफ गफूर थे। सो दोस्तों, बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।